क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब अमृत का पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, साधना को, ज्ञान को, क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, उनकी वाणी आज भी हमारे लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है, आनंद देने वाली है और संसार सागर से पार होने वाली है। प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराखंड सूत्र के रूप अध्ययन सुन रहे हैं। आज सुना आपने मृगापुत्र, आपने सुना मृगापुत्र राजकुमार थे, बहुत सी अपनी रानियों के साथ महलों में अमोद प्रमोद कर रहे थे। वो राक्ष पर बैठे थे, एक साधु को देखा और देखते देखते चिंतन चला, जाति समण ज्ञान हो गया कि पहले भाव में भी मैं साधु था, पहले भाव में मैंने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, नरक की यात्रा की, सब किया, और आके माता के सामने, पिता के सामने कहने गए, एकदम उत्कृष्ट वैराग्य आ जाता है। सब त्याग, वैराग्य और वीतरागता, तीन बातें हमने आपके सामने कभी कही है। त्याग का अर्थ क्या होता है, बोलिए, त्याग किसे कहते हैं, वैराग्य क्या है, वीतरागता क्या है? ये शब्द तीनों बहुत बार आपके सामने आए हुए हैं। त्याग, किसका त्याग? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? जो है ही नहीं उसको अपना मान लेना और मोह उसके साथ चिपक जाना। क्या आपका अपना क्या है? जब आप देखें कि जिस शरीर को का मैंने जन्म लिया, एक पहली बार शरीर मिला और शरीर को अपना मान लिया, देह को अपना मानना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और इसके साथ ही मोह कर लिया, शरीर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, और पूरा जीवन लगा दिया। और बेटों को यही शिक्षा दी, उनको बड़ा किया, उनको विद्या अध्ययन करवाया, उनको व्यापार दिया या कोई नौकरी दी, और आखिर धीरे धीरे पूरा जीवन लगा देते। यह है मिथ्यात्व और मोह। मिथ्यात्व की जगह क्या हो गया? समकेत, सत्य को स्वीकार करो कि मैं देह नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जीवात्मा हूँ। और मोह जो है, अनादिकाल से मोह ने संसार में हमें जकड़ रखा है। इस मोह को तोड़ने के लिए क्या करना? वीतरागता की ओर आना, त्याग, वैराग्य। जब वैराग्य आता है तो क्या होता है? जब वैराग्य आता है तो क्या आता है? आपके जीवन में कभी वैराग्य आया? वैराग्य का मतलब मुझे कुछ चाहिए नहीं संसार में। क्या है संसार? कुछ नहीं चाहिए। जब किसी को वैराग्य हो जाता है तो समझता है मुझे कुछ भी नहीं है, कुछ करना क्या है, क्योंकि मेरे पास अष्टगुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास है। मैं निराकार हूँ, मैं गुरु लघु हूँ, मेरा वजन नहीं, मैं आकार में नहीं। जो जो आकार है वो तुम्हारा है ही नहीं। ये मोह के कारण हमने पकड़ रखा है। तुम्हारा अपना क्या है? बोलो, क्या है अपना? जीवात्मा का मतलब ये आकार में जो निराकार तत्व है, वो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो तुम हो, बस। पूरे शरीर में जो आकार है वो परिवर्तनशील है, वो बदलेगा, निश्चित बदलेगा, समाप्त होगा। जो जो आकार है दुनिया में, देखो कितने बड़े किले, महल, राजा, आपके द्वारा लाई हुई संपत्ति, या आपने गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, मकान खरीदा, आपने नए कपड़े खरीदे, वो 10 साल 20 साल के बाद वही कपड़े पुराने हो जाते हैं। और आपका शरीर 20 साल के बाद कितना बदल जाता है। और जिसको आप अपने माना बद्दा
बेटा कितना बदल जाता है, साथी कितने बदल, जो जो दुनिया में आकार है वो है परिवर्तनशील, वो क्षण भंगुर, वो मिटेगा बहेगा। आकार में निराकार, निराकार का मतलब है जो आपको दिखाई नहीं देता पर वो है, वो सत्य है। उसको अनुभव करने के लिए सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक आपके भीतर जो आत्म प्रदेश है, जो शरीर के हर अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में वो तुम हो, बस वो तुम हो, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं। वो है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, वेदना संवेदना उसके कारण होती है। जो चला गया जीव उसको कोई वेदना संवेदना होती है, उसको भूख प्यास लगती है, नहीं लगती, काया को लगती है। और जैसे आप कुछ भी खाते हैं उसका खून मज्जा रक्त बनता है, वो तुम हो जो तुम्हारे कारण सृष्टि चल रही। त्याग वैराग्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वीतरागता का अर्थ क्या किया था हमने, बोलो। 3 बातें याद रखना यदि आपने संसार सागर से पार होना है, त्याग, वैराग्य और वीतरागता। वीतरागता का अर्थ क्या करोगे, ज्ञाता दृष्टा भाव। अरिहंत परमात्मा केवल जानते हैं और देखते हैं। जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा। इससे वीतरागता बनती। वीतराग भगवान, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, वो केवल सारे संसार को जानते और देखते हैं, कहीं हस्तक्षेप नहीं करते, कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। अरिहंत परमात्मा उद्बोधन देते हैं संसार सागर से लोगों को। इसलिए नमोथनों का पाठ अरिहंतों का है। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मयिकानंग, अरिहंत का है। सिद्ध जिनकी काया नहीं, माया नहीं, कर्म नहीं, बस केवल शुद्ध स्वरूप में विराजमान है, वो केवल ज्ञाता दृष्टा भाव। जानो और देखो, जानो और देखो। बहुत कठिन है। थोड़ी सी बात हो जाती है तो हम मन में क्रिया प्रतिक्रिया हो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसमें ऐसा कुछ नहीं तो लोगों को देख कर के आपके भीतर आ जाता है। कोई आपके भीतर कोई कानों में शब्द डाल देता, उसके क्रिया प्रतिक्रिया आ जाती। तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो जीवन में। एकदम नहीं होगा, मानना एकदम नहीं होगा। कम से कम किसी की बात सुनो, सुनना ही नहीं। सबसे पहले जैसे ही हम सुनते हैं, या तो वीतराग वाणी सुनो, सुनना है तो क्या सुनो, वीतराग वाणी जो भगवान की वाणी है, उत्तराध्यान सूत्र है, या जो आपको अंतगढ़ सूत्र, या जो अरिहंत की वाणी है, जो प्रभु ने वाणी, वो सुनो। बाकी निरर्थक बातें तेरी मेरी वो ते, ये सब क्या है, ये सब कर्म बंधन का कारण है, सब कर्म बंधन का कारण है। इसको निरर्थक छोड़ करके अपने भीतर आना और अपने स्वभाव में रहना। ज्ञाता दृष्टा भाव क्या होगा, ज्ञाता दृष्टा का भाव क्या, अपने स्वभाव में रहना। त्याग वैराग्य वीतरागता, ये संसार से पार होने का मार्ग है। तो आज हम चर्चा करेंगे समग्र पराक्रम में परिरूपायनं भन्ते जीवे किम जनाय। हे भगवान, प्रतिरूपता से किस गुण की प्राप्ति होती। परिरूपता लाघव्यं जनाय, प्रतिरूपता से लाभ लघुता की प्राप्ति होती है, हल्कापन लगता है। और साधुओं के उपकरणों की अल्पता के बारे में। प्रतिरूपता का अर्थ है स्थूलकल्पी साधु का वेश। जैसे हमारा जो वेश है, दिगंबर और श्वेतंबर 2 मुनि, एक है सचेल, एक है अचेल। 2 प्रकार के, जिन शासन की परंपरा में 2 प्रकार के साधु होते हैं, सचेल और अचेल। सचेल का अर्थ है सवस्त्र, जिसके वस्त्र हैं। अचेल का अर्थ है जिनके वस्त्र नहीं, अवस्त्र, जो जिनकल्पी मुनि होते हैं। और सवस्त्र स्थूलकल्पी मुनि, जिनकी मर्यादा है, वस्त्र है, जिनकल्पी। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में दोनों प्रकार के मुनि होते हैं। साधना की क्लिष्टता की दृष्टि से जिनकल्पी मुनि की चर्या
कठोर होती है। स्थरकल्पी मुनियों की चर्या अपेक्षाकृत कम कठोर होती है। निश्चय न, देखो एक व्यवहार न, एक निश्चय न, दो साथ साथ चलते हैं। व्यवहार का मतलब है कि संसार में रहते हुए इस देह को ढकने के लिए कुछ चाहिए। कुछ मुनि कुछ नहीं लेते, सब जैसे भगवान महावीर, सभी तीर्थंकर भगवान जैसे राजकुमार थे, घर भर छोड़ा और सब छोड़ दिया, वस्त्र भी नहीं रखा, इंद्र ने वस्त्र दिया वो भी छोड़ दिया। ऐसे तीर्थंकर भगवान के अंदर में एक सचेल एक अचेल। सचेल का मतलब वस्त्र के साथ, अचेल का मतलब बिना वस्त्र, दो तरह के मुनि होते हैं। और निश्चय न से ज्ञान दर्शन चरित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। The right perception, the right knowledge, right conduct, these three are jewels in Jainism that lead to the liberation of mankind. साधु का वेश विन्यास, उसके द्वारा आप साधु को देख करके, जैसे दूर से साधु को देखते आप तो क्या करते, आपके हाथ जुड़ जाते, आप नमन कर देते। आप सबको नमन नहीं करते। साधु का वेश के द्वारा, जैसे आज हमारे पास ये वेश है, मान लीजिए हम वेश को नकार दें, जब वेश को ना रखें तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हो सकता है आप अपमान कर दें, हो सकता है आप घर में ना बुलाएं, हो सकता है आप भिक्षा भी ना दें, हो सकता है कुछ भी कर सकते। साधु का वेश एक संयम की रक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी हो। संयम की रक्षा साधु का वेश होता है। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों में दोनों प्रकार के मुनि थे, सचेल भी थे, आचेल भी थे। और जो मुनि अचेल थे वो वस्त्र रखते नहीं, जिनकल्पी मुनि, एक जिनकल्पी मुनि ने दीक्षा ले ली तो पीछे देखते नहीं थे, जो हो गया जैसा हो गया। आपने देखा सुभद्रा, जिनकल्पी मुनि सुभद्रा के घर पधारे तो जिनकल्पी मुनि थे तो उनकी आंखों में तिनका लगा था और आंखों से नीर बह रहा था। जिनकल्पी मुनि कभी भी उपचार नहीं करते, दवा नहीं लेते, जो होगा देखा जाएगा। जैसे मृगापुत्र के बारे में कहा, उसकी माँ ने कहा मृगावती ने कि बेटे कौन तुम्हारा इलाज करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? तो मृगापुत्र ने कहा माता, मृग जैसे ही बीमार होता है जंगल में चला जाता है और नदी के किनारे बैठ जाता है, वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और जब ठीक हो जाता है तो घास चर लेता है, नदी का पानी पी लेता है। ऐसे बीमार आ गया तो को हो गया। उस समय साधु इलाज भी नहीं करवाते थे। उच्च कोटि के साधु तो जिन कल्पी मुनि होते हैं वो इलाज भी नहीं करवाते। और वैसे तो इलाज करवाना नहीं चाहिए, परंतु पंचम काल है, आज के ज़माने में ऐसी बीमारियां भी है और हमारी संख्यान शक्ति भी इतनी नहीं है। पहले इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी, आज देखो कितना कितना हॉस्पिटल बढ़ गए, बीमारियां बढ़ गई, ऐसी बीमारियां निकल के आती हैं कि कुछ एक संज्ञान शक्ति भी नहीं रही। जो भी बीमारी आई मूलतः आपका और मेरा कर्म है, वो कर्म प्रकट आया है। कर्म कहाँ से निकलता है? शरीर पर आता है। 3.5 हाथ की काया में जो भी कर्म आएगा आपके शरीर पर आएगा। और शरीर पर जो कर्म आता है यदि आप समता से सहन कर लेते हैं, आप देखते हैं बहुत से मुनियों को, साध्वियों को कैंसर तक रोग हो जाता है और शांति से उसको सहन कर लेते, शांति से सहन कर लेते। कितने कर्मों की निद्रा होती है, वो कैसे कर लेते हैं? वो भेद विज्ञान के द्वारा। भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद, ये बहुत बड़ा विज्ञान, साइंस ऑफ डिटैचमेंट, नॉन डूइंग, जो भगवान सिमंदर स्वामी प्रभु ने इस पंचम काल में दिया है। कुछ भी करो, भेद विज्ञान करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, दो अलग अलग कर दो। आप चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, मैं मात्र दृष्टा। देखो आपकी साधना भी होगी, आपका भेद ज्ञान पुष्ट हो गया। और किसी ने आपकी निंदा कर दी, ये तो बेकार, किसी काम का नहीं, तो आप झगड़ा करोगे, क्रोध करोगे। करो, शरीर को कहा है, मैं शरीर हूँ ही नहीं, शरीर तो नाशवान है। कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, कोई बात नहीं, उसने मेरे लिए ऐसा सुना था, ऐसा सुना था। आप तुम्हारे कितने कर्म के निद्रा हो गए भेद ज्ञान के द्वारा। कोई कष्ट आ गया, रोग आ गया, भेद ज्ञान करो। तपस्या कर रहे हैं आप, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होते हैं। कष्ट किसके? अपने ही कर्म जो जन्मों जन्मों से बांधे हैं वो निकल करके आते हैं। और साधक उस समय क्षमता से, शांति से,
स्वीकार कर ले तो सारे कष्ट दूर हो जाते। तो तप, जो 12 प्रकार का तप, अनशन में मास कमन करना आसान नहीं, बहुत कठिन। हम सब सहज में कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, भी मैं क्यों कहूँ मास कमन करो, जब मैं खुद ही नहीं कर सकता तो कैसे कर सकता मास कमन करो। मैं कहूँ करूँ तो तभी मैं कह सकता हूँ। हाँ, कोई करे हम उसकी अनुमोदना जरूर करते हैं। निश्चित बहुत कठिन है। एक हो भरत के ऊपर बेला, बेले के ऊपर तेला, तेले के ऊपर चौला, पंचौला। जितना जितना तप बढ़ता है उतने उतने अनंत 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 कर्मों की नजरा होती। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जाम, अरहंते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहु शरणं पवज्जाम, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।